वैदिक रीति से विवाह हुआ। महाराज गोना करा के चले। डोला में बिठा के चले, घोड़ा को नचा के चले। दरवाजे पर डोला आया। रानी सुनीत को पता लगा। बानियों से कहा जाओ मेरी छोटी बहन को आदर से लेके आओ, मैं तब तक मखमल को बिछोना बचा रही हूं। बानी पहुंची, बोली महारानी डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। जो बड़ी बहन को ना सुनो भक्तों, बस लड़की को जब मारनी पड़ी, मानो सांप सूंघी हो। कौन हमारी बड़ी बहन? जवाब दिया, महाराज की पहली विवाहता। बोली घर में सौत है, महाराज को बुला के ला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। जो राजा सामने पहुंचे, डोला में नांग की तरफ फुसकारी हुई बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। भोग करने को काफी थी मोए भारी हो कि बेकुल आए हो। नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी हमें व्यर्थ में लाए हो। भोग करन को काफी की मोए भार झोंक बेकुल आए हो। नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। बस इतना ही एहसान करो, डोले को वापस लौटा दो, डोले को वापस लौटा दो। सौत के संग में मस्त रहो, राजा मोए के को बटवा दो। तुम सौत के संग में मस्त रहो, राजा मोए माए के को बटवा दो। तुम सौत के संग में मस्त रहो, राजा मोए माए के को बटवा दो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे हम तब आंगन में जाए, राजा सौत को जल्द निकालो। अरे हम तब आंगन में जाए, राजा सौत को घर से निकालो। चून की सौत बुरी है और जहर की उसी बूटी है, ये खून की सौत बुरी है और जहर की लगी छुरी है। अरे धोखे में लिए मुए खाई सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे हम तब आंगन में जाए, राजा सौत को घर से निकालो। अरे हम आंगन में जाए, सैया सौत को घर से निकालो। अंदर नहीं जा सकते, सौत को निकालो। महाराज कहने लगे, हे प्रिय, तुम महीना 2 महीना साथ रह के तो देखो, बहुत भोली है।
तुम्हारी किसी कार में बाधा नहीं बनेगी। कहने लगी सौत की भस्म से हमें नफरत है, इसलिए सौतन से साथ नहीं रहूंगी मैं। रानी सुनीत को पता लगा कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा। मैं जिस अंडा पे आस किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा। निकली दरवाजे पाकर डोला में ही छोटी बहन के दोनों पैर पकड़ लिए। वह पत्थर दिलवाली ने पैरों में झटका मारा और का दूर आंखों में आंसू भर के रानी बोली, मां बहन आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। अंदर चलो दीदी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हुए, सब धन धाम तुम्हारा है। मैं तेरी बांधी बन के रहूंगी बहन। ऊपर टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तू रोटी मोए देती रहियो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी। सिर्फ 2 रोटी देती रहना, मैं तेरे लला को देहरी पे बैठ के खिलाती रहूंगी। ये शब्द तो ये मालूम पड़ा भक्तों, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। डोला में से बोली, सुन लो पिया कान खोल गई, कुलवंतन का कह रही है। जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है और का कह रही, तेरे लला खिलाऊंगी, या अपनों लला में खिलाने को दूंगी। और 51 मुद्राएं अवधेश निकला दया से जो गुरुदेव को सम्मान में भिजवा रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। रानी सुनीत बोली, बहना अंदर कैसे चलोगी? बताओ तुम जोगिन बन के निकल जाए, और बताओ तो खेत में झोपड़ी डाल ले। कहने लगी, मैं बताऊंगी वो तू करेगी? हाँ, जो बताओगी वही करूंगी। कान लगी तो सुन। रंग महल को त्याग बिड़ार तू कागवटा बैठारी, एक नील को लहंगा पहन गजी की साड़ी। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़कर, हाथ में बांस ले कागोड़ा। मेरे पति से सपने में आंख मिलाई, पूरी परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी। पीसा कर और खाया कर तू एक शेर जो पाएगी। नील
नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़कर, हाथ में बांस ले, काग ओढ़ा। मैं किसी घर में चाकी रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी तुझे, नमक से रोटी खा। रानी सुनीत कहने लगी, दीदी हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, एक शेर जो बहुत है। उसी समय नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़कर, हाथ में बांस लेकर अटा पे पहुंची। सोई जो डोला में से उतरी और छम छम करते भाई आंगन में आ गई। समझिए भक्तों, पति की खुशी के लिए कितना बड़ा त्याग किया इस महिला ने। नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटू जो खटोला, फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती हैं, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती हैं। पहले की नारियों में इतना तेज था, इतना त्याग था, धर्म के लिए वो सर्वस्व न्यौछावर कर देती थी। काग उड़ा रही है, एक भगवान का कीर्तन बोल लो, दर्द में छटपटा भी रही है, क्योंकि बिना पति की औरत जली मुर्दे के समान होती है। बड़े प्रेम से